नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि इससे आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे डरावनी जापानीज हॉरर मूवी की, जो है डॉल हाउस। भूल जाइए उन सारी हॉन्टेड गुड़ियाओं वाली मूवी को, क्योंकि ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, इसके कुछ सीन्स वाकई काफी डरावने हैं। एक माँ योशिए, जिसकी बेटी के मर जाने के बाद वो एक गुड़िया को अपने घर लाती है, इस बात से अनजान कि उसके अंदर एक भयानक डिमोनिक सच्चाई छुपी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्ट राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी योशिया नाम की एक औरत से शुरू होती है, जो अपनी बेटी मे के साथ रहती है। एक दिन मे अपनी दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्चों के स्नैक्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए योशिया सुपरमार्केट जाने वाली है। जाने से पहले वो घर को अच्छी तरह चेक करके जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि मे के सारे दोस्त घर जा चुके थे, पर मे घर के अंदर कहीं नहीं थी। योशिया सोचती है कि शायद मे अभी भी छुपी हुई है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती। इस वजह से योशिया पड़ोसियों से जाके पूछती है, पर किसी ने भी मे को नहीं देखा था। बच्चों से पता चलता है कि गेम खत्म होने के बाद मे कहीं नहीं दिखाई दी। इसके बाद हम योशिया के हस्बैंड तादाहिको को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करता है। उसके पास कॉल आता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है। वो तुरंत घर पहुंचता है, पुलिस आती है, रिपोर्ट लिखी जाती है, माई को ढूंढा जाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। रात में योशिया गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि मशीन के अंदर मे होती है, जो हाइड एंड सीक के समय वहाँ छुप गई थी, और दम घुटने की वजह से वो वहीं मर गई। ये देख के योशिया जोर से चीखती है। इस हादसे को 1 साल बीत चुके हैं। योशिया अभी भी डिप्रेशन में है, जो खुद को उसकी बेटी का जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर उसने वॉशिंग मशीन टाइम पे चेंज कर दी होती, जो कि काफी समय से पुरानी थी, तो शायद उसकी बेटी जिंदा होती। योशिया की रोजमर्रा की जिंदगी सफर कर रही थी। वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती थी। इस दौरान तादाहिको की माँ तोशिको घर संभाल रही होती है। एक दिन वो योशिया को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताती है, जहाँ एक रिचुअल करके पुरानी चीजों को जलाया जाता है, ताकि लोग मूव ऑन कर सके। और अगर वो मे की चीजों को जला देगी, तो शायद वो लाइफ में मूव ऑन कर सके। योशिया ये करना चाहती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद रिचुअल का पैम्पलेट उसके हाथ से छूट के उड़ते हुए एक मार्केट में चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए योशिया वहां पहुंच गई थी। वो पैम्पलेट एक दुकान पे जाके अटक जाता है। योशिया वहां एक डब्बे को बंद देखती है, जिसे अजीब तरीके से सील किया गया था। उस बॉक्स ने योशिया का ध्यान खींच के मानो उसे वश में कर लिया था, और योशी ने वो बॉक्स खरीद लिया था। घर वापस आके तादाहिको देखता है कि उसकी वाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो गई है, पर जब वो डाइनिंग टेबल पे देखता है तो हैरान रह जाता है, जहाँ रखी थी एक गुड़िया। लेकिन इतने समय बाद योशिया नॉर्मल हुई थी, इसलिए उसका पति कुछ नहीं कहता। दोस्तों, योशिया उस डॉल में अपनी बेटी को देखने लगी थी। दोस्तों, एक बात अजीब थी कि उस गुड़िया के नाखून थे, जिसे योशिया काट देती है। और ऐसी ही गुड़िया के बारे में मैंने आपको रील में बताया था, जिसके बाल और नाखून अपने आप बड़े हो जाते हैं, तो शायद उसी का रेफरेंस यहाँ लिया गया है। वो उस डॉल से ऑब्सेस्ड हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर तादाहिको को अब भी उस गुड़िया से डर लगता है, इसलिए वो उसे थेरेपिस्ट के पास लेके जाता है, जहाँ थेरेपिस्ट उन्हें बताती है कि वो गुड़िया एक जानवर की तरह ही योशिया को उसकी डिप्रेशन से बाहर आने में मदद कर रही है। और एक दिन योशिया उस गुड़िया को भूल जाएगी और इस सदमे से बाहर आ जाएगी। योशिया और तादाहिको ने उस गुड़िया को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और इन लोगों ने एक नई वॉशिंग मशीन भी खरीद ली थी। इस बीच योशिया को एक और खुशी मिलती है, क्योंकि वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। 9 महीने बाद उनके घर एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम ये लोग माई रखते हैं। दोस्तों, माई के आने के बाद योशिया का डिप्रेशन काफी हद तक खत्म हो जाता है। गुड़िया को घर के खिलौनों के बीच में रख दिया गया था, कोई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कभी कभी योशिया उस गुड़िया को माई को चुप कराने के लिए यूज करती है। एक दिन योशिया और तोशिको किचन में बात कर रही होती हैं, जब बेबी मॉनिटर पे माई के रोने की आवाज आती है। ये दोनों नोटिस करती हैं कि डॉल ऑलमोस्ट माई के ऊपर आ चुकी है। वो लोग तुरंत कमरे की तरफ भागती हैं। दोस्तों, उस गुड़िया के बाल से माई के गर्दन पे चोट लग गई थी। ये देख के तोशिको गुस्से में गुड़िया को फेंक देती है। उसी रात तादाहिको पहली बार गुड़िया का ओरिजिनल बॉक्स देखता है, जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे, और अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए
इन दोनों ने उस गुड़िया को बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसे क्लोजेट में रख दिया जाता है। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक दिन माई का कंचा क्लोजेट के अंदर चला जाता है, जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। माई ने उस डॉल को निकाल लिया था, जिसे देखकर योशिए शॉक हो जाती है, पर योशिए उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। माई ने उस गुड़िया का नाम आया रख दिया था और उसने उसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। और कुछ समय बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि गुड़िया के बाल और नाखून अपने आप बड़े हो चुके थे, जिनको 5 साल पहले काटा गया था। पर दादा ही को इसे पुरानी गुड़िया मानकर उस पर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि माई आया से बातें करने लगी थी, लेकिन रात में माई अपनी माँ के पास आके सो जाती है, क्योंकि उसे आया से डर लग रहा था। अगले दिन माई के साथ उसकी दोस्त हायोरी और उसकी माँ कीको घर आते हैं। बच्चे उस गुड़िया के साथ खेल रहे थे और माई किचन में बात कर रही थी। उस गुड़िया के बाहर निकलने के बाद घर में अजीब चीजें शुरू हो गई थी। खरीदा हुआ नया दूध अचानक खराब हो जाता है और तभी हायोरी चीखती है। दोनों माई जाके देखती है कि हायोरी के हाथ पर कांटे का निशान था। उन्हें लगता है कि माई ने ऐसे किया होगा, पर माई रोते हुए बताती है कि आया ने ऐसा किया है। योशिए को लगता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। शाम को योशिए को माई के कमरे से उसके शोर की आवाजें आती हैं। वो माई को एक चेयर पे बैठा देखती है, जिसके मुंह पर पेपर बैग होता है। योशिए देखती है कि माई ने अपनी बड़ी बहन यानी उसकी पहली बेटी की सारी फैमिली फोटोज खराब कर दी थी। योशिए गुस्से में जब उसके मुंह से पेपर बैग हटाती है तो वहाँ माई नहीं बल्कि डॉल बैठी हुई थी, जिसे देख के योशिए शॉक थी। अगले दिन टीचर योशिए को उसकी बेटी की ड्राइंग्स दिखाती है, जिसमें माँ और बेटी फांसी पर लटकी हुई थी और दूसरी ड्राइंग में एक लड़की जल रही थी। योशिए समझ जाती है कि ये सब उस डॉल की वजह से हो रहा है। उस रात भी उसकी बेटी उसके पास आकर सोती है, पर इस बार वो माई नहीं बल्कि वो डॉल थी, जिसे देखकर योशिए चिल्लाती है, जिससे दादा ही को उठ जाता है। अगले दिन योशिए अपने हस्बैंड को ये बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऑफिस की जल्दी थी, इसीलिए वो उसे सुनता नहीं है। और अब योशिए ने उस गुड़िया से परेशान होकर उसे कूड़े में फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद जब योशिए लंच बना रही होती है तो घर का दरवाजा खुलता है और वही गुड़िया वापस वहाँ बैठी हुई थी, मुंह पर पेपर बैग पहने हुए। गुस्से में आके योशिए उस गुड़िया को बेलन से जोर जोर से मारती है। जैसे ही वो मुड़ती है तो देखती है कि गुड़िया पलंग पे बैठी हुई थी और जिसे वो मार रही थी वो उसकी बेटी थी, पर यह सिर्फ एक सपना था। और दोस्तों ये सीन काफी डरावना था, पर इन सब के बाद भी वो गुड़िया एक नोट के साथ वापस आई थी, क्योंकि दोस्तों उस गुड़िया का साइज काफी बड़ा था और योशिए ने उसे टैग नहीं किया था, जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए बिल्डिंग के मैनेजर ने उसे वापस रख दिया था। पर योशिए किसी भी हालत में उसे घर में रखने वाली नहीं थी। अब वो खुद जाके उसे गार्बेज ट्रक वाले को दे देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो घटता है वो योशिए ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि योशिए को पता चलता है कि गार्बेज वर्कर अपने ही ट्रक के अंदर कुचल के मारा गया था, यानी ये सब उस गुड़िया ने ही किया था। दोस्तों माई को भी ये बात पसंद नहीं आती कि उसकी माँ ने उसकी गुड़िया फेंक दी थी। उस रात योशिए अपने हस्बैंड को बेबी मॉनिटर की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें साफ दिख रहा था कि माई आया से बात कर रही है। योशिए कहती है कि वो डॉल हॉन्टेड है, लेकिन दादा हीको को लगता है कि उसकी पत्नी स्ट्रेस में है। अगले दिन योशिए अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। योशिए किचन से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने जाती है तो किचन का गेट अपने आप बंद हो जाता है। योशिए को अपनी बेटी किचन के अंदर से दिखाई दे रही थी, लेकिन पीछे से गुड़िया भागती हुई जाती है। योशिए उसका पीछा करते हुए बेडरूम की तरफ जाती है तो उसे चादर के अंदर माई दिखाई देती है, पर वो बेड के नीचे चली जाती है और जब योशिए देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब वो गुड़िया बेड से कूदकर योशिए पे चढ़ के भाग जाती है और अब एक ईविल शक्ति चादर ओढ़ के भागती हुई नजर आती है। योशिए को समझ नहीं आता कि वहाँ 2 लड़कियां कैसे हैं। उसे अपनी पहली बेटी के हाइड एंड सीक की याद आती है और अब वो वॉशिंग मशीन की तरफ भागती है, जहाँ उसे माई मिलती है, पर वो एक ईविल रूप में बदल जाती है और योशिए पे हमला कर देती है। इसलिए योशिए उसे फेंक देती है, पर वो असली माई थी जिसके सर पे चोट आ जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर माई के शरीर और उसके सर पर निशान देखते हैं। उन्हें लगता है कि योशिए की मेंटल हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे कुछ दिन के लिए एडमिट कर दिया जाता है। दादा हीको ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पे छोड़ दिया था, लेकिन योशिए डरी हुई थी। दादा हीको से वो उस डॉल को मंदिर ले जाकर वही पुराना रिचुअल करवाने को कहती है, वही रिचुअल जो पैम्पलेट पे लिखा हुआ था। दादा हीको मंदिर वालों से कांटेक्ट करके डॉल के बॉक्स की फोटोज भेजता है,
तो उसे बॉक्स पे लिखा दिखता है यासुमोतो कोइची का नाम, जो एक डॉल बनाने वाला था। ढूंढने पे पता लगता है कि सेंची नाम के एक गांव में वो लिविंग डॉल्स बनाया करता था। दोस्तों, मंदिर वाले उस डॉल को श्रापित बताते हैं और अगले दिन वो उसे लेने आने वाले हैं। इस बीच तादाहिको लिविंग डॉल्स के बारे में वीडियो देखता है जिसमें सेंची गांव की कहानी थी। बताया जाता है कि यासुमोतो की बेटी रेई एक दिन गायब हो गई थी, पर जब वो कहीं नहीं मिली और यासुमोतो की बीवी ताइको को लगने लगा था कि रेई उस गुड़िया के अंदर है, वो उस गुड़िया को ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगी थी और ताइको के मरने के बाद उस गुड़िया को उसके साथ ही दफना दिया गया था। पर एक दिन गुड़िया कब्र से बाहर आ गई और अब वो उस आइलैंड पे घूमकर रेई को ढूंढ रही है जो गायब हो गई थी। यानी वो एक जिंदा गुड़िया है जो अपनी मालकिन को ढूंढ रही है। पर तादाहिको को इस कहानी पे विश्वास नहीं था, इसलिए तादाहिको आया और रेई यानी उस डॉल मेकर की बेटी के नाम को सर्च करता है तो पता लगता है